हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसके 17वें पद से। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 17 ऑनवर्ड्स। वहाँ लिखा है 16 में, सीमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सीमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट कर दी। यह बात कौन सी बात? कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जी हाँ, यीशु को मसीहा के रूप में पहचानना हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, वरन पिता परमेश्वर की सेवा है, द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर। और जब तक पिता परमेश्वर किसी पर दया न करे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तब तक कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के उस सत्य को अपने लिए स्वीकार नहीं कर सकता है। परमेश्वर पिता। एक पद और हमको याद आता है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 14 to 44, 44 पद। आप नोटबुक में लिखते भी जाइए, ठीक है। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। इसका मतलब है किसी भी पापी को प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए पिता परमेश्वर के सहयोग की जरूरत है। और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मन में ये बात डालता है कि ये यीशु अन्य सामान्य आदमियों की तरह नहीं है, वरन ये परमेश्वर का पुत्र है। इज द सन ऑफ गॉड। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, यीशु बोलते हैं, जब तक कि पिता ने जिसने मुझे भेजा है कोई उसे खींच करके न ले आए। मैं उसको अंत दिनों में फिर जिलाऊंगा। अंत दिनों में फिर जिलाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेख में लिखा है कि वे जो भी प्रभु के पास आते हैं वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। वो सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वही मेरे पास आ सकता है। यीशु के पास आना कोई मामूली खेल थोड़ी ना है। आपको मालूम है, जितनी बाइबल आप नहीं जानते उससे ज़्यादा है बाइबल ऋषि मुनि संत महात्मा जानते हैं, फिर भी लगे गोटा पत्थर के पीछे। वो प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं कर सकते। उनके पास ज्ञान है, उनके पास बाइबल पढ़ने का अंदाज है। शायद कई धर्म खोजी, सत्य खोजी, ऋषि मुनि संत महात्मा चाहे किसी भी धर्म के हों, कहीं ना कहीं इस किताब को उन्होंने छुआ है, पढ़ा है, सुना है, फिर भी वे प्रभु को पहचान नहीं पाए, उसके पास आ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पिता ने उनको वरदान दिया ही नहीं। और जिसको वरदान दे दिया ना, तो फिर वो कोई जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कितना भी उलझा सुलझा हो, वो प्रभु के पास मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने में देरी नहीं कर सकता। इसका मतलब है आप में से जितने लोग भी प्रभु के पास आ गए ना, जितने लोग यीशु को जान गए ना, वो सब परमेश्वर की ओर से सिखाए थे, इसलिए आज प्रभु के पास आ गए। कई लोग हैं जो जानते तो हैं परंतु प्रभु के पास नहीं आते। एक बार पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने एक गवाही बताई। वैसे वे भी एक प्रखंड पंडित हुआ करते थे, परंतु प्रभु ने उनको चुन लिया और वे उद्धार पाकर के प्रभु की सेवा करने लगे। एक बार वे अनादि गुरु शंकराचार्य जी के पास गए और उन्होंने सवाल किया, शंकराचार्य जी, स्वामी जी, तुमने इतनी जब तक तपस्या की और तुम सोने के सिंहासन पर बैठे हो तो तुमको उद्धार मिला क्या? बोले, उद्धार
मिला तो नहीं है पर खोज रहा हूँ। अरे तुम तो सोने के सिंहासन पर बैठे हो ना। हाँ। बोले मोक्ष तो मिला नहीं है, खोज जरूर रहा हूँ। तुम स्वामी कैसे बन गए? जब तुम्हें ही उद्धार नहीं मिला तो तुम उद्धार दूसरों को कहाँ से सिखाइएगा? तब उन्होंने उद्धार की सत्यता परमेश्वर के वचन में से उनको सिखाई, उनकी अपनी भाषा में, कि कौन मोक्षदाता मुक्तिदाता हो सकता है। तब उन्होंने कहा बताइए अब क्या है? बोले मैं जान गया हूं कि तेरा यीशु पाप क्षमा कर सकता है, तेरा यीशु उद्धार करता है। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए, तेरा यीशु उद्धार करता है। तो फिर पंडित धर्म प्रकाश जी ने अनादि गुरु शंकराचार्य जी से पूछा, तो फिर सिंहासन से उतरो और यीशु को ग्रहण करो और बपतिस्मा ले लो। तब उन्होंने कहा, पंडित धर्म प्रकाश तेरे प्रभु से प्रार्थना कर, तेरे प्रभु से प्रार्थना कर, जिस तरह तेरे यीशु तुझ पर प्रकट हो गए, यदि तेरा यीशु मुझ में भी प्रकट हो जाएगा ना, तो सिंहासन छोड़ने में देरी नहीं रहेगी। इसका मतलब है अनादि गुरु शंकराचार्य जी को उस यीशु के पास आने की अनुमति पिता परमेश्वर नहीं दी। जान लेना एक अलग चीज होती है। वो मान गए कि यीशु को छोड़ और कोई मुक्तिदाता ग्रहण नहीं कर सकता, फिर भी वह उसको मुक्ति के रूप, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान नहीं दिया जाएगा, तब तक वह मेरे पास अर्थात प्राणकर्ता, पाप क्षमाकर्ता के पास नहीं आ सकता है। इसलिए भविष्यद्वक्ता के लेख में लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वही मेरे पास आ सकता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना कोई आसान बात थोड़ी ना है। ये तो केवल उन लोगों को ये मौका मिलता है जो लोग अपने प्रभु पिता परमेश्वर की ओर से वरदान पा लेते हैं। अब 65 में भी जरा देखिएगा। हाँ, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 65 है। उसने कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक किसी को पिता की ओर दान ना दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इसका मतलब है यीशु मसीह के पास आने के लिए पिता की ओर से वरदान होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? क्या बात है। यही एक कारण है कि पतरस को प्रभु जी ने ये बात कहा कि तू मुझको परमेश्वर का पुत्र मसीहा है इसलिए जान गया क्योंकि मेरे पिता ने तुझको ये बात बता दिया कि इसी के पास जा, यही उद्धार करता है। हालेलुया। क्योंकि सीमोन पतरस को उत्तर दिया कि हे सीमोन योना के पुत्र, तू धन है, फिर से आ जाए वहीं मत्ती 16 में, है ना, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट कर दी। और मैंने भी तुझसे कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, जोर से बोलिए कलीसिया, क्या बनाऊंगा? हाँ, कलीसिया का मतलब होता है संसार से अलग किए गए लोग, द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार से अलग किए गए लोग मैं बनाऊंगा। कल तक हम यहाँ पहुँच गए थे, आज हम आगे जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस अर्थात कंकर है, और कंकर में घर बन सकता नहीं, मुझे तो चट्टान बनाना पड़ेगा। इसलिए कंकर को चट्टान में बदलना ये मेरी ज़रूरत है। और जिस दिन तू चट्टान बन जाएगा तो मैं तेरे द्वारा या तेरे रास्ते से। पतरस ने जब पवित्र आत्मा पाया तो बहुत से लोग आए थे ना पिंतकुस्त के पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में। 19 देश के लोग आए थे।
प्रभु ने भी सही समय का चुनाव किया। जब दुनिया वहां थी तभी पवित्र आत्मा को भेजा। डे ऑफ पेंतिकोस, पेंतिकोस के दिन में प्रभु ने उस दिन का चुनाव इसलिए किया कि बहुत दूर दूर के देश, कितने दूर दूर के देश थे मालूम है क्या? प्रेरितों की किताब निकालिएगा, ठीक है, 8वें पद में 2:8। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? इस हम तो, अब जरा गिनो, हाँ, हम तो पार्थी, हम तो पार्थी, मेदी, एलामी लोग, मिसुपितामिया, यहूदिया, कब्दूकिया, पिंतुस, आसिया, फूगिया, पंफूलिया, मिस्र, लूबिया के देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देश के रहने वाले रोमी, प्रवासी, क्या यहूदी का मत धारण करने वाले, क्रेती, अरबी हैं। बाप रे बाप, 15, 16, 17, 18, 19 गांव, देश, भाषा के लोग यहाँ पर थे। और उस दिन का प्रभु ने चुनाव किया और उसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य 120 लोगों के ऊपर उतरी। फिर क्या था? सारा भीड़ उस उपरोती कोठरी पर लगी आग के ऊपर टिक गई और बड़ी सनसनाहट का शब्द सुनाई हुआ, जैसे कोई बिगुल बजाते हैं ना गांव में, सावधान सावधान करके। ऐसे ही आंधी की बड़ी सनसनाहट के साथ में पिंतकोस के दिन में पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा और इतनी बड़ी भीड़ में पतरस खड़ा हुआ है और उसने कहा, हे यहूदियों, जिसको तुमने क्रूस पर लटका दिया वही मसीह प्रभु है। तो 3000 लोगों की भीड़ यीशु के पास आई और कहने लगी, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? एक ही झटके में 3000 बपतिस्मा हैं। समझ रहे हैं बात? मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया। अरे पतरस, तू तो डरपोक रे, लड़की से डर के क्या कहता है, मैं यीशु को नहीं जानता। पहले ही क्वालिटी दिखा दी थी, तू तो कंकर है। और आपको मालूम है यीशु के साथ क्या होगा, ये देखने के लिए पतरस ने अपना गाउन उतार लिया और चड्डी बनियान में आ गया और शॉल ओढ़ लिया, जिससे कि लोग उसको न पहचाने। तू भी तो यीशु के संग था ना, तेरी आवाज और तेरी भाषा और बोलने की शैली बोल रही है। उसने तुरंत कपड़ा उठा के चड्डी बनियान दिखाया। देख बोला, मैं कहाँ हूं? यीशु के चेले तो गाउन पहनते थे, मैं तो चड्डी बनियान में ढीमर आदमी हूं। ऐसा छुपाने वाला पतरस अब ना जाने 19 देश की भाषा बोलने वालों के बीच में खड़े होकर के डकार रहा है, आए तमाम सुनने वालों सुनो, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया है वही मसीह प्रभु। बिना लाउड स्पीकर के, पता नहीं अब बपतिस्मा लेने वाले 3000 रहे तो कुछ तो ऐसे होंगे जिनके माथे पर बात नहीं पटी। तो वो होंगे कितने पता नहीं, 5000 होंगे कि 10,000 होंगे। तुमको 25 लोगों के लिए इतने बड़े बड़े बक्से चाहिए। आज भी हॉल के अंदर तुमको बक्सा और एम्पलीफायर चाहिए। पतरस कितने जोर से चिल्लाया होगा कि 5000 सुने होंगे। नहीं आई समझ? 5000 लोगों को बिठा लो तो इसका आधा ग्राउंड से ज्यादा भर जाएगा। और इतने जोर से आवाज लगाए, आखिर ये पावर आया कहां से? ये सब आग की जीभ से फटती हुई आगें जो उनके ऊपर में टिक गई थी ना, तो उनके गले में ऑटोमेटिक एम्पलीफायर क्रिएट हो गया था। ठीक है कि नहीं? और ऐसे ही वो पापनी स्त्री के अंदर में भी हुआ था, जो जल भरने आई थी। कल आपने देखा, चिल्ला रही है वो, पूरे गांव को हल्ला हो गया, ए सुनो सुनो सुनो, ए मुझे मसीहा मिल गया है। अंदर लड्डू फूट रहे हैं, उसने मेरे सारे पाप बता दिया। हे प्रभु जी, जब कभी भी पवित्र आत्मा की सामत किसी व्यक्ति के अंदर में आती है ना, तो वह अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। उसकी गले की नसें फूल जाती, नहीं फूल जाती, लोग क्या कहते होंगे क्या नहीं कहते होंगे,
ये कैसे पागल की तरह चिल्ला रही है, ये सारी शर्मजात जो है खत्म हो जाती है। दाऊद भी लगा नाचने, लुंगी खुल गई तो कम से कम बांध लेता फिर नाचता। खुल गई बोले खुल जान दे, कोई टेंशन नहीं, नाच रहा है। अरे बाप रे बाप, जब कभी भी पवित्र आत्मा ना किसी के ऊपर आता है तो भूल जाता है मेरा नाड़ा खुला है कि बंद है। समझ में आ गया? ये स्त्री भी दौड़ रही है, पागलों की तरह भाग रही है। मुझको मेरे पाप के बारे में जानकारी देने वाला मुझे मिल गया है। जी हाँ, ये पतरस भैया भी लड़की से डरने वाले जब खड़े होकर के कहने लगे, सुनो प्रवासियों, अब कब दुखियो, जितने भी जाति प्रजाति के लोग तुम आए हो ना पिंतकुस का त्योहार मनाने के लिए, मुझे जिस यीशु को तुमने क्रूस पर लटका दिया है वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है, और उसी के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आ गई है। इसलिए देखो, हम सुबह सुबह दारू पी के नशे में नहीं हैं। ये वाली दारू जिसकी तुम बात कर रहे हो वो तो शाम तक उतर जाएगी, परंतु अब हमने वो जाम पी ली है, मरने तो छोड़ो, मरने के बाद भी उतरने वाली नहीं है। हालेलुया। तो पतरस कहने लगे, वाह, अब तो मैं 3000 लोगों का पादरी बन गया, मजा आएगी अब, है ना? प्रभु कहते हैं, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं बनाऊंगा कलीसिया। इसलिए मेरी सबसे पहली जरूरत है कि पतरस नामक कंकर को चट्टान में बदल दूं, और मैं चट्टान में न बनाऊंगा अपनी कलीसिया। इसलिए हम सब इससे पहले यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहराए जाएं, उसकी सेवा में काम में आने पाएं। 5 वाले सिक्के को 10 बनाने में उसको 10 गांव का अधिकार मिल गया। 3 को 6 बनाने वाले को या 2 को 4 बनाने वाले को 4 और 6 गांव का अधिकारी बना दिया गया, और दोनों को कहा गया, ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों, अपने पिता के आनंद में भागी हो जाओ। परंतु एक सिक्का जिसने न मट्टी में गड़ा दिया था, उसको कहा, इस निकम्बे दास को, अब आप बताइए आपको कौन सी वाली पीएचडी मिली है, धन्य दास वाली कि निकम्बे दास वाली? हाँ, तो जीते हो, कितना जीते हो? तुम्हें बताओ, कितनी आत्माएं लाइन दीदी तुमने? लाई कि कुछ खुद ही अकेली आ गई? आपके उद्धार जो है, आपका व्यक्तिगत उद्धार आपका एक सिक्का है। यदि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो आप एक सिक्के हैं। अब इस एक सिक्के से 2 सिक्का बनाना है, एक आत्मा से 2 बनाना है। जिसने एक आत्मा को, जो खुद है ना, दूसरी आत्मा बचा के ले आया, तो आप मान के चलिए कि आपने एक सिक्के से 2 सिक्का बना लिया। तो निकम्बे दास से आपका प्रमोशन हो गया धन्य दास में। और यदि नहीं बचाए तो टेंशन में हो आप, याद रखना। कितने कितने लोग हैं जिनकी सेवकाई से कम एक बपतिस्मा हो गया है, हाथ उठाओ। जिनकी सेवा से एक बपतिस्मा हो गया है, हाथ उठाओ। 1 2 3 4, चलो 3-4 लोगों ने तो 1 से 2 बना लिए, बाकी सब नीले 0 बटे सन्नाटा है। तो आपको कौन सी डिग्री मिली फिर यदि आत्मा नहीं बचाए तो? धन्य दास की निकम्बा दास? हाँ, अब हम नहीं बोल रहे, तुम ही बोल रहे हो। भाई आईने में तो चेहरा देखना पड़ेगा ना, ठीक है कि नहीं? इसलिए ये मजबूरी है हमारी, बनाना ही पड़ेगा सिक्के का 2 सिक्का। 4 का 8, 1 से 2 शुरू करो, फिर 2 से 4, फिर 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से लेकर के 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 से 32 हो जाएगा। ऐसा चलता प्रभु का काम। 1 से 2 बनाना है पहले, इसलिए 3 वाले ने 6 बनाया, 2 वाले ने 4 बनाया, 5 वाले ने 10 बनाया। मल्टीप्लिकेशन, डबल से काम चलता है ना। एलिया को भी तो दूना अभिषेक न मिला था। हमारी सेवकाई में डबल काम चलता है। हालेलुया। परंतु ये कब संभव है? हम निकम्बे दासों को धन्य दास बनने के लिए हमारे पास में आत्माओं को बचाने का कार्यक्रम होना चाहिएगा। जाके लोगों को सुसमाचार सुनाना है।
है ना। अब सुसमाचार सुनाने से पहले भी ऐसे नहीं कि थैला बैग उठाए और चल पड़े, चल आज कोई काम धंधा नहीं है, पति भी नहीं, तो जाके पड़ोसी के घर में बैठाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, उसके लिए तैयारी होनी चाहिएगी। सो हम फिर वापस आ जाते हैं कहाँ, मत्ती की किताब के 16वें अध्याय में। आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए हम समा बना रहे हैं। ये अभी संदेश शुरू नहीं हुआ है, अभी समा बनाया जा रहा है। तो प्रभु जी कहते हैं, मैं तुझे कहता हूं कि तू पतरस है, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अब जरा पतरस को या कलीसिया को प्रभु क्या कहते हैं देखिएगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जोर से बोलो, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, कुंजी की कुंजियां एक वचन है अनेक वचन है। इंग्लिश में लिखा है आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। मलयालम की कुछ शब्द हमको याद है ना। मलयालम में एक चाबी को कहते हैं ताकोल, परंतु वहां लिखा ताकोलगल, मतलब चाबियां गुच्छा। अब चाबी अनेक है कि एक है? तो एक ताले में एक चाबी लगती है कि अनेक लगती है? तो एक चाबी अनेक है तो ताला भी। अब एक ही बात बताइए, अब ताला अनेक है तो एक ही ताले में 3-4 ठोकते हैं क्या? तो दरवाजा भी अनेक होंगे, और जब दरवाजा अनेक है तो स्वर्ग भी अनेक होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अनेक चाबी अनेक ताले का प्रमाण है, अनेक ताला अनेक दरवाजे का प्रमाण है, अनेक दरवाजा अनेक स्वर्ग का प्रमाण है। अब आप बोलिए स्वर्ग भी अनेक है क्या? लिखा तो कुछ ऐसे ही है, जरा देखिएगा। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 12वां अध्याय आ जाएं, 12 इस कारण हे स्वर्गो, बाप रे बाप, और उस पर रहने वाले मग्न हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा सा समय बकाया है। इस कारण हे स्वर्गो, जोर से बोलो स्वर्गो, जोर से बोला। हाँ, स्वर्गो तो एक वचन है कि 2 वचन है? अनेक वचन है, ठीक है कि नहीं? तो स्वर्ग भी अनेक है। हाँ? अब कौन से वाले स्वर्ग में जाने की तमन्ना है? हमें तो ये समझ में नहीं आता कि पहले वाले में जाए कि दूसरे वाले में जाए कि तीसरे वाले में जाए। कई स्वर्ग हैं, ठीक है ना। ओके, अभी हम आपके लिए एक पद और पढ़ते हैं, दूसरा कोरिन्थियों की किताब और उसका 12वां अध्याय। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो भी करना पड़ता है। मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाश की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, ना जाने देह सहित और ना जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। कौन से स्वर्ग पर? जोर से 3 बार। तो 3 बार बोले ना हमने, तीसरे 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 स्वर्ग पर। अब तीसरे स्वर्ग बोलो, ठीक है, 5 बार। तीसरा स्वर्ग, अभी तीसरा है तो दूसरा भी होगा कि नहीं? कि दूसरे के बिना तीसरा हो गया, और दूसरा है तो पहला भी होगा। यदि पहला ही हो तो हम 3 बोलेंगे क्या? गिनती तो 1 से शुरू होती है ना, 1 के बाद में और 2 के बाद में, तो 3 कब आता है? 2 के बाद आता है और 2 कब आता है? 1 के बाद आता है। तो तीसरा स्वर्ग है तो दूसरा भी होगा, और दूसरे के पहले भी पहला स्वर्ग होगा। अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां, फिर वापस आ जाइए वहीं मत्ती के 16 में,
ठीक है ना, थोड़ा सा चक्कर मारना तो पड़ेगा। यहां लिखा है मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। तो यहां तीसरा स्वर्ग है तो दूसरा भी होगा, और दूसरा स्वर्ग है तो पहला भी होगा। और लिखा है स्वर्गों को बांधने और खोलने के लिए मैं तुमको कुंजियां दूंगा। कुंजियां, इसका मतलब है तीसरे स्वर्ग की कुंजी अलग है, दूसरे स्वर्ग की कुंजी अलग है, पहले स्वर्ग की कुंजी अलग है। जो पहले स्वर्ग की कुंजी जानेगा तो उसको दूसरे स्वर्ग की कुंजी मिलेगी, जिसको दूसरे स्वर्ग की कुंजी मिल जाएगी उसको तीसरे स्वर्ग की कुंजी मिलेगी। इकट्ठा तीसरी नहीं मिलती। पहली क्लास पास नहीं हुए, तीसरी में चले गए और अगले साल पहली में आ गए। नहीं समझे बात? अरे पहली पास कीजिएगा तभी ना दूसरी में बैठिएगा, और दूसरी पास कीजिएगा तब, नहीं तो पहले ही तीसरी में चले गए और फिर पहली और दूसरी दूसरे साल पढ़ लेंगे, चलेगा क्या? नहीं। तो पहले क्या कहाँ जाना पड़ेगा? पहली में। तो आपको सबसे पहले स्वर्ग की कुंजी चाहिए। जिसको पहले स्वर्ग की कुंजी मिल जाएगी और उसको जो इस्तेमाल करेगा उसको दूसरे स्वर्ग की कुंजी मिलेगी। फिर जब दूसरा स्वर्ग को इस्तेमाल करेगा, खोलेगा, बंद करेगा, जो कुछ भी है, तो उसको तीसरे स्वर्ग की कुंजी मिलेगी। कलीसिया को ये 3 कुंजियां दी जा रही हैं। हर एक व्यक्ति को ये कुंजी शर्तपूर्ण है। जिसके पास पहली कुंजी होगी वह दूसरी कुंजी का हकदार हो जाएगा। जो दूसरी कुंजी पालेगा वो तीसरी कुंजी का हकदार हो जाएगा, और जो तीसरी कुंजी खोलेगा तो तीसरे स्वर्ग में प्रवेश हो जाएगा। तो हमको तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करना है। और कल हमने बताया था तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करने की शर्त यह है कि जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा और यदि मुर्दों में से जिंदा हो उठने में हमारे नाम की लिस्ट लग गई ना, तो तीसरा स्वर्ग कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो समस्या रहेगी। तो आप 30वां लेना अपने आप में बहुत अच्छा है, चर्च आना जाना बहुत अच्छा है, परंतु रिजर्वेशन, जब कभी हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो अनाउंसर इस प्रकार से कहता है, जब कभी एयरक्राफ्ट में हवा की कमी हो जाएगी तो ऊपर लगे पैनल से मास्क निकल के बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि आप किसी दूसरे की मदद करें, पहले स्वयं मास्क लगा लें, देन फिर दूसरों की मदद करें। पता चला दूसरों को लगाते लगाते खुद ही बेहोश हो गए। इसलिए नाक में पहले प्राण बचाइए। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। तो पहले खुद बच जाओ। कई बार हम खुद बचते नहीं हैं। जब हम नौकरी करते थे तो हमारे बाजू में एक भाई था, खूब दारू पीता था। उसका एक छोटा सा बच्चा था, वो खेलते खेलते गाली बक दिया होगा, तो पीने के बाद उसने बच्चे को मारना शुरू किया और खुद ही गाली बकता है, तेरी फलानी की ऐसी की वैसी, तो गाली बकता है। अब खुद ही गाली बक रहा है और बच्चे को पीट रहे कि तू गाली बकना नहीं, है ना? कभी सीखेगा? सीखा तो वापस से है ना, ठीक है कि नहीं? इसी तरीके से हमको भी खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, है ना? अपनी मस्क पहले लगा लें, फिर दूसरों की मस्क लगाने में मदद करें। एक सफल व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने में, एक सफल व्यक्ति कलीसिया बनाने में, एक सफल व्यक्ति प्रभु का प्रेम दूसरों तक पहुंचाने में वह है जिसने सबसे पहले अपने जीवन में इस सुसमाचार को, इस उद्धार को, इस सत्य को अपने लिए पहले स्वीकार किया है। यदि हमारे पास स्वयं में ये सत्य है, हमारे पास स्वयं में ये अधिकार है, हमने स्वयं में उद्धार पाया है, तो हम दूसरों के उद्धार का कारण बनेंगे। पानी लेने के लिए आई हुई सामरी स्त्री मटका लेके नहीं भागी, छोड़ के भागी। उसको छोड़ने का सपना आया कहाँ से? क्योंकि उद्धार के आनंद ने उसको इतना भर दिया कि उसकी आवाज सुनते बराबर है, ये नाटक नहीं कर रही है, इसकी आवाज में तो कुछ रियलिटी नजर आ रही है। लोगों को समझ में आता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा जीवन बदल गया।
लोगों को इतनी अकल है कि वो खुद ही देख लेंगे कि तुम्हारा जीवन बदला है भी कि नहीं, तुम्हारे पास उद्धार है भी कि नहीं। जब तुमको खुद उद्धार के रास्ते में देख लेंगे, जब तुम्हारे अंदर में खुशियां देख लेंगे, जब तुम्हारे अंदर में बड़ा आनंद देख लेंगे, तो दुनिया कहेंगी अजी आजकल तुम बड़े खुश खुश नजर आते हो, कहाँ गए थे, तो ले आना यहाँ पर। नहीं आई समझे? अपन खुद ही अंग्रेजी के समान 6 नंबर वाला चेहरा, क्या बताएं, टेंशन, दिमाग खराब। ए दीदी तुमको शांति मिल जाएगी, माथे पर 4 लाइन खड़ी और 5 आड़ी, और कह रहे हैं शांति मिलेगी। तुम्हारे चेहरे से तो कहीं शांति दिखती नहीं है। अब तुम क्या शांति का? वही है एक आदमी जिसके सिर में एक भी बाल नहीं, तेल बेच रहा है, तेल ले लो तेल, बाल नहीं गिरेंगे, जबकि सिर में खुद के एक भी बाल नहीं है, तो कौन गंजे के हाथ से तेल लेगा? और एक बेचारा, इसके मुंह में एक भी दांत नहीं, वो मंजन बेच रहा है, दांत ले लो, दांत मंजन ले लो, दांत मंजन ले लो, तुम्हारे दांत 100 साल तक नहीं गिरेंगे, और उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है। कई बार जो है ऐसे कुछ होता है। जब हम बालाघाट में जाते हैं ना, तो गोंदिया स्टेशन में ट्रेन से उतर जाते हैं, तो वहाँ स्टेशन के बाहर में एक बस स्टैंड है, वहाँ बस के पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ चिल्लाता, बालाघाट बालाघाट जल्दी आइए जल्दी आइए, छूटने वाली है, 2 सीट बची हैं, बालाघाट बालाघाट जाने वाले, जल्दी आओ जल्दी आओ। सबको ऊपर चढ़ा देता है बेचारा, और दरवाजे में लटके रहता है, खुद नहीं बैठता, सबको बिठा देता है। और थोड़े देर के बाद में जब वो फुर्र फुर्र 10-20 बार मारेगा, जिससे कि घबराहट पैदा हो जाए कि अब तो बस छूटने ही वाली है, इसलिए पीछे वाले दौड़ के जल्दी से चढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब देखता है कि बस भर जाती है, तो उसके बाद में फुर्र 3री सीटी मारा, आखिरी वाली, और थोड़ा दूर जाने के बाद खुद उतर जाता है, और बैठे हुए लोग बालाघाट आ जाते हैं। 15 साल से रोज चिल्ला रहा है बालाघाट बालाघाट बालाघाट, परंतु खुद आज तक नहीं गया। कई बार ऐसे भी प्रचारक हैं जो कभी स्वर्ग के बारे में सपना भी नहीं देखते, हम सबको पहुंचाना चाहते हैं। तो ये ड्रामा नहीं है सुसमाचार का प्रचार, इसमें रियलिटी होनी चाहिएगी। इसलिए हम सबको सबसे बड़ी जरूरत ये है कि खुद को उद्धार का अनुभव हो, तब हम दूसरों को उद्धार के अनुभव में ले जाएं। तो सबसे पहली चाबी जिसको मिल जाती है उसको दूसरी मिल जाती है, जिसको दूसरी मिल जाती है उसको तीसरी मिल जाती है, और जिसको तीसरी मिल गई वो तो गया ही गया, उसके पीछे आने वाले भी उसके साथ जाने वाले हैं। सो ये चाबियां आपके लिए हैं। पौलुस बाबा कहते हैं मैं 3रे स्वर्ग पर उठा लिया गया। ठीक है, तो इन स्वर्गों की चाबी की कहानी हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, अपन कल भी है ना। तो यहां पर पहली चाबी, ठीक है, स्वर्ग। बहुत अच्छा वो एक कोरस है जिसको हम लोग गाते हैं, और वो इस प्रकार से है। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। जहाँ पाप नहीं, जहाँ श्राप नहीं, जहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। जहाँ पाप नहीं, जहाँ श्राप नहीं, जहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। जहाँ पाप नहीं, जहाँ श्राप नहीं, जहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। जहाँ पाप नहीं, जहाँ श्राप नहीं, जहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं।
चलिए, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां मेरा यीशु रहता, वहां है, ठीक है ना? हाँ, तो तीसरे स्वर्ग में तो रहता ही रहता है। मृतकों में से जी उठने के बाद वह पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। क्या बात है, पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। तो पिता कहाँ रहते हैं, मुंबई में कि कलकत्ता में? स्वर्ग में। तो प्रभु भी मृतकों में से जी उठने के बाद पिता के दाहिनी ओर जा बैठे सर, तो वो खुद स्वर्ग में रहते हैं। ये तो तीसरा स्वर्ग हो गया। और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं तीसरे स्वर्ग से फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो वहां जाने के लिए, तीसरे स्वर्ग जाने के लिए ये वाले शरीर की नहीं, वरन वो वाले शरीर की जरूरत है जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया वही है। सो सबसे पहला मुद्दा ये है कि आपके सुसमाचार में या कलीसिया का जो मुख्य उद्देश्य है, वह उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम खुद भी इस बात से मोटिवेटेड हों या दूसरों को मोटिवेट करें कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं। इस संसार में हम मुसाफिर हैं, हम पराये देश में हैं। सियोन देश हमारा है देश, जाएंगे हम अपने देश। तो इस देश में हम परदेसी हैं। हमारा देश वो है। प्रभु यीशु मसीह ने भी सुसमाचार को जब प्रारंभ किया मत्ती की किताब में, और उसके 4 अध्याय के 33 पद में, 17वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 पद, वहां क्या लिखा है? उस समय से जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वा लिया गया, उस समय से लेकर यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किए कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने प्रीचिंग पॉइंट, जो प्रचार का विषय था, वो क्या था? मन फिराओ। वो सामरी स्त्री ने भी यही गवाही दी थी। उसने मेरे पाप बता दिए। अब मुझको एक ओरिजिनल वाला पति मिल गया है। अब जितने भी अनरजिस्टर्ड मेरे पति लोग थे, उनको त्याग कर मैं तो अब शादीशुदा के साथ रहूंगी। हाँ, मुझे मेरा मसीहा, मुझे कलीसिया को एक पति मिल गया है जो मेरी प्राण रक्षा करेगा। हाँ, ठीक है ना? सो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश था पश्चाताप, द रिपेंटेंस, और दूसरा शब्द था स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन। यदि आपने केवल चंगाई की बात की, केवल छुटकारा का बात किया और पाप करते रहे, या पाप से क्षमा की बात नहीं बताई, या मृत्यु के बाद जो महिमा की देह पहन करके हम अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, ये वाली सच्चाई नहीं बताई, तो मान के रखना हमारा सुसमाचार अधूरा है, और गॉस्पेल इज इनकम्प्लीट। और आज मृत्यु के बाद वाले जीवन के बारे में कोई सुनाता नहीं। सब मृत्यु के पहले वाले जीवन में तुमको धंधा कैसे चलेगा, तुम्हारी नौकरी कैसे लगेगी, तुम्हारा परिवार कैसे आशीषित होगा, इसी बात पर ड्रम ठोकते रहते हैं। हमारे लिए दुआ कर दो, हमारा धंधा ठीक हो जाए। आए ही हम इसलिए धंधा ठीक करवाने। और हमको भी लगता है आदमी लोग ना अपना धंधा बनवाने के लिए आते हैं, तो अपन भी वही वाला गाना गाने लगते हैं, प्रभु तुम्हारा धंधा बना देगा। और जब धंधा बन जाता है तो जो गए तो फिर लौट के नहीं आते, जैसे गधे के सिर से सींग ही गायब हो गए। चंगाई पा लिए, उसके बाद छुट्टी। ये चंगाई की भीड़ को थोड़ी ना ऊपर जाने का मौका मिलेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम चंगाई करना बंद कर दो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम वरदानों को इस्तेमाल करना बंद कर दो। आफ्टर ऑल, इन सब बातों के पीछे हमको उस वाले यीशु के पास ले जाना है जो दोबारा आगमन में हमारा मुर्दा जिंदा करने की शर्त बताने आया है। दोबारा जिंदा होने की शर्त बताने आया है। यदि वो शर्त हमने नहीं बताई तो हमारा भी घाटा और सामने वाले का भी।
ठीक है, चंगाई के द्वारा, अद्भुत काम के द्वारा आने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा ही जाएगा बोल के कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही है चमत्कार। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस चमत्कार के साथ साथ अपना ध्यान उस वाले जीवन की ओर करे जो मृत्यु के बाद हमारे जीवन में लागू होने वाला है, जहां पर हम तीसरे स्वर्ग में चले जाएंगे, उस तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तो चाबी चाहिए ही चाहिए, और उसकी चाबी मिलेगी तुम्हारी महिमा की देह की प्राप्ति। और महिमा की देह ही वह चाबी है जो तीसरे स्वर्ग को खोल सकती है। और जो ये जो महिमा की देह है वह केवल यीशु के दूसरे आगमन में मिलेगी। जो हमारे पीछे मर गए हैं, यदि वो जिंदा हो गए तो तीसरे स्वर्ग पर उठाए जाएंगे, और जो जीवित हैं यदि वो बदल गए और महिमा की देह में आ गए तो तीसरे स्वर्ग का ताला तुम्हारे लिए खुला। क्योंकि ये वाले शरीर में जाइएगा तो 13-15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहां दम घुट जाएगा, और जब दम घुट जाएगा तो मर जाइए। और यीशु तुम्हारे 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऊपर लेके भी गए ना, तो ऑक्सीजन की कमी में मर जाएंगे, तो डेड बॉडी बन जाएंगे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह सारे जिंदे लोगों को वहां डेड बॉडी बना के ले जाएगा क्या? इसलिए स्वर्ग जाने के लिए ऐसे वाले शरीर की जरूरत पड़ेगी ना, जो आकाश गंगा के ऊपर भी जाने के वक्त जिंदा रहे। तो स्वर्ग तो आकाश गंगा के ऊपर में है, और आकाश गंगा के ऊपर में रहने वाले स्वर्ग में जाने के लिए आपको इस देह को महिमा की देह में बदलना है। और ये महिमा की देह में बदलने वाला यीशु केवल वही व्यक्ति, केवल वही यीशु है जो दूसरे आगमन में आके मुर्दों को कहेगा, आए मुर्दो जी उठो, और जीवित लोगों को कहेगा, आए जीवित लोगों सांस लेना बंद करो, और तुम ऐसे वाले शरीर में रूपांतरित हो जाओ कि तुम्हारा फिर ऑक्सीजन से रिश्ता और ग्रेविटीज फोर्स से रिश्ता तुम्हारा खत्म हो जाए, और तुम हमेशा के लिए अपने पिता के साथ स्वर्ग में रहने वाले शरीर को, जैसे मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया हूं वैसे तुम भी मुर्दों में से जी उठने वाली महिमा देह को पहन लो। तब तो तुमको चाबी मिल गई ऊपर जाके रहने की, नहीं तो बाय बाय गुड नाइट। अब मैं तमाम विश्व के प्रचारकों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कौन सा प्रचारक आज धरती के अंदर में यह बात बता रहा है कि यीशु के साथ महिमा की देह पहनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मुझे एक प्रचारक का नाम बताओ जो टीवी में प्रचार कर रहा है कि महिमा की देह पहनने के लिए हमको क्या जरूरत है, महिमा की देह पहनने के लिए क्या शर्त है, महिमा के देह पहनाने वाला है कौन, और वो कब पहनाएगा और किस शर्त में पहनाएगा। यदि हमारे प्रचार में ये बात मिसिंग है तो हम मिसगाइडेड हैं, इसे याद रखिएगा। वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, क्योंकि तीसरे आसमान से तुम्हारा लेना ही देना नहीं है, और तीसरे आसमान में ताला खोलने के लिए सबसे पहली जरूरत है चाबी होना चाहिए, और चाबी है ग्लोरियस बॉडी, महिमा का शरीर। इसलिए हर एक कलीसिया रोपक को महिमा की देह पहनने की सच्चाई लोगों के सामने रखनी है। भले ही एक दिन में नहीं होगा, हफ्ता, महीना, 15 दिन, साल, 6 महीना लगेगा, पर आफ्टर ऑल हमको वहां पहुंचना पड़ेगा। शुरू में तो चंगाई से शुरू होगा कारोबार, फिर बपतिस्मा से शुरू होगा, फिर चर्च आने जाने से, दान चंदे से शुरू होगा, पर आखिरी में जो सुसमाचार का बेस है वो है स्वर्ग, थर्ड हेवन। इसलिए तो प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मृत्यु के तुरंत बाद जब सुसमाचार की कमान संभाली तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये कहा था, स्वर्ग का राज्य। और हम होते हैं तो सीधे कहते हैं चंगाई का राज्य। अब प्रभु कहता है स्वर्ग का राज्य। चंगाई का राज्य या चमत्कार का राज्य, स्वर्ग के राज्य में कितना अंतर है आप ही बता दीजिएगा। देखो, अब तक जो हो गया सो हो गया, परंतु अब तो यीशु के आने की घंटी बज गई है ना, तो ऊपर जाने की भी तो चिंता करो कि यही रैन बसेरा बनाइएगा।
नहीं जी प्रभु, तुम आते हो आओ, जाते हो जाओ, हमें कोई लेने देना नहीं। हमारी तो अभी अभी घर का उद्घाटन हुआ है, 10-20 साल रहेंगे, उसके बाद में जाएंगे। तो रहो भैया, मैं तुम्हारे लिए सेकंड टाइम थोड़ी ना आऊँगा। उसका तो दूसरा ही आगमन है, तीसरा तो है ही नहीं। तीसरा आएगा तो भाला बल्लम लेके आएगा वो, ठीक है इंसान को केक बनाने के लिए। तीसरा आगमन भी है, मुंह से आग निकलेगी उसकी। जैसे मछली भूंजती है ना, वैसे भी भूंजेगा वो हमको, पृथ्वी को उथल पुथल कर देगा। उसके सामने से ये पृथ्वी गेंद के समान भाग जाएगी। तुमको ले जाने नहीं आएगा, फिर सीधे नीचे पहुंचाने आएगा। रह लो यीशु के आगमन के बाद भी 7 साल तक, फिर जाना नीचे बिना ब्रेक वाली गाड़ी में। हालेलुया। आज कलीसियाएं मजाक कर रही हैं। याजक लोगों को भी परमेश्वर ना अभी तक ठीक वाली आंख नहीं दिया, काना देखते हैं हम अभी भी। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। Nobody is talking about how we can get the resurrected body when Jesus will appear in the mid-heaven. कोई बोलता ही नहीं यीशु के दूसरे आगमन के बारे में, कोई बोलता नहीं मुर्दा जिंदा होगा। और हम जैसे ना प्रचारक लोग भी जब कोई मर जाता है ना, तो कब्रिस्तान में ये वाला अध्याय खोलते हैं, जब यीशु आएगा तो मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। तुमको ये सब्जेक्ट केवल कब्रिस्तान में मिला, चर्च के अंदर बोलते नहीं बना। फिर दूसरे मुर्दा मरने का इंतजार करते, फिर यही वाला अध्याय खोलेंगे, और वो भी कहाँ? कब्रिस्तान में। बेचारे रात से मुर्दा मरा है, खाना पीना बंद है, लोगों के पेट में, मरैयत में आए हुए लोगों के पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम्हारा कोई संदेश सुनने वाला है? जब अच्छा खा पी के आए थे घर में बैठ के फ्रेश होकर के, तब तुमने कभी नहीं सुनाई उनको यीशु आएगा मुर्दा जिंदा करेगा। मुझे बताओ शांत वातावरण में कौन प्रचारक है जो मुर्दा जिंदा होने की कहानी एडवांस में ठंडे समय पर बताता है? तुम तो कब्रिस्तान के समय मुर्दे के बाद, मरने के बाद ये कहानी बताती हो। मैं आप बीती बता रहा हूं आपको, बस मरने भर दे, निकाले पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, बस अपने को मालूम है उसी से निपटा देंगे। हमने हजारों मुर्दे वहां से निपटा दी, ये भी उसी में निपटेगा। सो इसका मतलब है कहीं ना कहीं धोखाधड़ी चल रही है आज सुसमाचार के प्रचार में। यीशु से सीखो उसने कैसे सुसमाचार प्रचार किया। अब मेरे प्रभु को भीड़ भड़क्का से कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपको हिंदी में बताते हैं। मेरे प्रभु को भीड़ भड़क्का से कोई रुचि नहीं है। मेरे प्रभु को अब रुचि है तो ऐसे व्यक्तियों से रुचि है जो अपने मुर्दों में से जी उठने की शर्त को समझ करके यीशु के आगमन में मैं कैसे महिमा की देह पहन लूंगा, इस वाले सत्य को समझने के लिए जिसने अपना मन लगा लिया है और कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों के तरफ मेरे प्रभु का मन है।